अमिताभ बच्चन की सरकार राज जैसी सुपरहिट फिल्म से लेकर हालिया रिलीज हुई कमल हसन की ठग लाइफ तक सिनेमा में हमने कई बार देखा है कि हीरो के साथ सबसे करीब लोग ही उसकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, असल जिंदगी में खास करके राजनीति में भी ऐसे कई किस्से मिल जाते हैं। लेकिन आज की कहानी गद्दारी की नहीं, वफादारी की है। सागर की राजनीति के दो ऐसे नेताओं की बात करेंगे जिनकी वफादारी को एक मिसाल कहना गलत नहीं होगा। एक नेता ने अपने नेता के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति को सीमित किया, तो दूसरे ने अपना राजनीतिक कैरियर अपने नेता पर कुर्बान कर दिया। दोनों नेताओं की वफादारी ऐसी है कि दोनों ने अपने नेताओं का हर मोड़, हर संकट में साथ दिया। आज की कहानी शुरू करने से पहले चलते हैं साल 2012 के दिसंबर महीने में। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सागर के मोतीनगर इलाके में कांग्रेसियों की एक सभा चल रही थी। उस सभा में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सहित कई बड़े नेता पहुंचे थे। अचानक इस सभा में कमलनाथ खेमे के दो नेता सुशील तिवारी और अशोक श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ भाषण दिए जाने का मौका ना मिलने से हंगामा करने लगते हैं। वहीं भाषण देते देते कांग्रेस नेता जीवन पटेल बेकाबू नजर आते हैं। इस सभा में कांग्रेस की गुटबाजी मंच और मंच के सामने साफ दिख रही थी। कमलनाथ खेमे के एक और नेता हर्ष यादव भी भाषण का मौका ना मिलने से हलचल करते दिखाई दे रहे थे। इस दौरान हर्ष यादव नाराजगी जाहिर करते हुए डाइस तक पहुंच जाते हैं। वहां उनका सामना मंच पर डाइस के पास खड़े कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन के सबसे करीबी समर्थक से हो जाता है। दोनों आपस में उलझ जाते हैं। हर्ष यादव बुरी तरह आग बबूला हो जाते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि मंच पर गाली गलौज शुरू हो जाती है। इससे पहले नौबत हाथापाई तक पहुंचती, मंच पर मौजूद दूसरे नेता बीच बचाव कर देते हैं। तभी अचानक अपने समर्थक का विवाद होता देख सुनील जैन भी तमतमाए हुए मंच पर दिखाई देते हैं। वो अपने समर्थक के पास पहुंचते हैं और विवाद क्यों हुआ उसकी वजह पूछते हैं। ये समर्थक थे कांग्रेस नेता विजय साहू। दरअसल सुनील जैन और हर्ष यादव एक तरह से प्रतिद्वंदी माने जाते थे, क्योंकि दोनों ही उस वक्त तक देवरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी करते थे। उस दिन मंच पर विजय साहू डाइस के पास खड़े थे। सुनील जैन का भाषण हो चुका था, लेकिन भाषण के लिए हर्ष यादव को नहीं बुलाया गया था, जिससे वो नाराज हुए। उन्हें लगा कि सुनील जैन के समर्थक विजय साहू उनका भाषण जानबूझकर नहीं होने दे रहे हैं। हर्ष यादव को उपेक्षा महसूस हुई। वहीं जब उनका कोई समर्थक मंच संचालन कर रहे कमलेश बघेल के पास पहुंचा, तो विजय साहू ने उसे मंच से नीचे जाने को कहा, जिसके बाद हर्ष यादव को गुस्सा आ गया। वहीं ये देख हर्ष यादव वहां पहुंचे तो विजय साहू से उनका सामना हुआ। वो विजय साहू से कुछ बोलते हैं। इसके बाद विजय साहू सुनील जैन यानी अपने नेता के खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो हर्ष यादव से भिड़ जाते हैं। उस दिन ये विवाद तो शांत हो गया, लेकिन लोगों को यह भी साफ मालूम चला कि विजय साहू अपने नेता सुनील जैन के लिए किसी से भी पंगा ले सकते हैं, क्योंकि सुनील जैन और विजय साहू का याराना काफी पुराना है। दोनों कई दशकों से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के लिए अड़ने और लड़ने वालों में हैं। सुनील जैन साल 1993 में पहली बार देवरी विधानसभा से जब विधायक बने, उससे पहले से ही विजय साहू उनके साथ हैं। साल 1998 में सुनील जैन ने कांग्रेस से बगावत की और निर्दलीय देवरी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। तब से लेकर 20 सालों से भी ज्यादा वक्त तक सुनील जैन एक तरह से सत्ता के वनवास पर रहे, लेकिन तब भी विजय साहू उनके साथ खड़े रहे। साल 2022 में पहले जहां महापौर का टिकट, उसके बाद साल 2023 में सागर विधानसभा से विधानसभा का टिकट
उनकी पत्नी निधि जैन को मिला, तब भी विजय साहू उनके हर कदम और हर वक्त पर उनके साथ रहने वालों में रहे। दोनों के संबंध अटूट हैं, पारिवारिक हैं और राजनीतिक हैं। विजय साहू सागर के कांग्रेस के सेवा दल के अग्रणी नेताओं में हैं। कांग्रेस के नेताओं में उनकी एक अलग पहचान तो है ही, लेकिन सुनील जैन से उनकी मित्रता, नजदीकी उससे भी ज्यादा चर्चित है। ऐसे ही सागर के 3 बत्ती पर नेताओं और पत्रकारों की अक्सर अनौपचारिक चर्चाएं होती रहती थीं। एक नेता जो कांग्रेस में रहते हुए हमेशा बीजेपी पर बड़े तीखे हमले और टिप्पणियां करते कि सुनने वाले तमाम दूसरे लोग हमेशा उनकी मुखरता की तारीफ भी करते, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने अपने सुर बदल लिए। हृदय परिवर्तन कहें या मजबूरन उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और फिर राजनीति में रहते हुए भी राजनीति में गुमसुम हो गए। जी हां, वर्तमान में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ये समर्थक ऐसे हैं जिनके सिद्धांत, जिनकी श्रद्धा और जिनका पूरा समर्पण सिर्फ और सिर्फ राजपूत परिवार का रहा है। मुंहफट, स्पष्टवादी, दिलेर, यारों के यार, हमेशा अपनी बातों और व्यंग्यों से सबके बीच अलग पहचान रखने वाले अक्खड़ नेता देवेंद्र पप्पू फुसकेले कांग्रेस में थे जब भी राजपूत परिवार के लिए निष्ठावान रहे। राजपूत बंधुओं ने कांग्रेस छोड़ी तो इन्होंने भी बिना देरी किए अपने नेता के साथ बरसों से चली आ रही अपनी साख को दांव पर लगा दिया। उनके साथ बीजेपी में आ गए। हालांकि देवेंद्र पप्पू फुसकेले उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिनकी पहचान पार्टी के टैग से नहीं, खुद के नाम से है। वफादारी ऐसी कि आज राजपूत परिवार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें, और विश्वास ऐसा कि पप्पू फुसकेले की बात खुद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के साथ साथ पूरा राजपूत परिवार काटने से पहले 1000 बार सोचे। भले ही विजय साहू और देवेंद्र फुसकेले दोनों के नेता अलग हों, लेकिन उनका स्वभाव, व्यवहार और अपने नेता के प्रति उनकी ईमानदारी वाकई मिसाल देने वाली है। दूसरी पंक्ति के नेताओं में कम ही ऐसा देखने मिलता है कि उनमें सत्ता का लालच, आगे निकलने की लालसा और राजनीति में खुद के लिए महत्वाकांक्षाएं अपने नेता के आगे फीकी लगें। आज दोनों ही नेता भले ही राजनीति में कहीं भी हों, लेकिन दोनों अपने नेताओं के लिए पूरी तरह ईमानदार हैं।